Zulfikar Ali Bhutto was hanged at the start of the month. नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया? तब भी आपको वही मारेंगे जहाँ आपको बहुत तकलीफ होगी। Pakistan is an intelligent people. Absolutely not. पाकिस्तान का मतलब क्या? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर एपिसोड 2 ऑफ पाकिस्तान टॉकीज। मैं अहमद और मेरे साथ आज है रावल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा रावल, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर है। पाकिस्तान जिस मुआशी बुरान में घुस चुका है, क्या ये इस मुआशी बुरान से निकल सकता है? अहमद, आजकल जो सूरत हाल है वो वाकई बहुत बुरी है। आम आदमी की, सैलरीड क्लास की जो लाइफ है वो मिज़रेबल हो चुकी है। लोग बिल्स नहीं दे सक रहे, बल्कि हमारे दोस्त हैं जो ऑस्ट्रेलिया होते हैं, वो उस दिन उसने मुझे ना वो एक स्क्रीनशॉट भेजी। कहता है यार ये क्या हो रहा है? तो मैंने कहा क्या हुआ है? कहता है ये स्क्रीनशॉट्स देखो 5-6 भेजी हैं। तो ना यहाँ से लोगों ने अपने बिजली के बिल उसको भेजे हुए थे कि यार ये पे कर दो। तो वाकई जो है रिमिटेंस की बड़ी सख्त ज़रूरत चल रही है। हालात बहुत सख्त हैं और जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। वो ग्रेजुअली चीज़ें सामने आती हैं। आवाम को, मैसेज को ये समझना कि जो आजकल डिसीजंस गवर्नमेंट ले रही है उसका सारा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है या पहले का वो इम्पैक्ट है, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। और लेकिन बहुत मुश्किल हालात है। अच्छा, लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी ना, उसके अंदर हमने अपने नौजवानों को पैगाम दिया था कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो भाई बजट भी आ गया, IMF से डील भी नहीं हो सकी, तो कैसे रखें ये अपनी उम्मीदें बाहर? IMF से डील क्यों नहीं हो रही? सुबानी, बड़ा मुश्किल जो है ना वो दौर चल रहा है हमारे लोगों के लिए। असल में यार पब्लिक को ये पता होना कि ये मसाइल क्या हैं और इनका हल क्या है और उसके बाद वो कैसे उम्मीदें बाहर रख सकते हैं, ये समझाना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने हमारी आखिरी वीडियो के बाद ना हमें वो 10-10 मिनट के वॉइस नोट्स भी भेजे कि बाकी आपकी सारी वीडियो से इत्तेफाक है, लेकिन जी हमने ये उम्मीदें बाहर नहीं रखनी, ये शजर से व्यवस्था नहीं हम रह सकते, हम जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। मैंने कहा जी जो आप बेहतर समझते हैं ऑब्वियसली आप कर लें, हमारी तो सजेशन है। लेकिन यार बात यह है कि ये जो IMF है ना, इसका एक पूरा फ्रेमवर्क होता है। अब पहले तो ये समझना है कि IMF का फ्रेमवर्क, इसकी डील, ये है क्या, ये कैसे हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। तो पहली चीज़ ये है कि IMF एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है कि ये बनाया इसलिए गया है इदारा, ये इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाया गया है कि कोई भी मुल्क जिसको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उनको ये बेल आउट कर सकें, उधार दे सकें अपनी शराइत के ऊपर। ये मुख्तलिफ ममालिक ने मिल के बनाया है और इसमें जो मेजर शेयर है ना वो US का है। IMF के हेडक्वार्टर्स भी न्यूयॉर्क में। तो जो बेसिकली ये IMF का काम ये है। अब फ्रेमवर्क क्या है कि ये बेल आउट करते हैं लेकिन शराइत पे करते हैं। जैसे कोई जिम्मेदार आदमी होता है ना, वो आपको उधार दे रहा है तो वो पहले आपसे पूछेगा कि भाई कब वापस करोगे, किस तरीके से वापस करोगे, किस तरीके से वापस करोगे और आपके कौन से ऐसे जराए हैं कि आप वो कैश जनरेट करोगे कि मुझे ये पैसे वापस करना। किसी ने वापस करने हैं, कोई और भी चंदा देने वाला है, बिजनेस के थ्रू पैसे जनरेट करेगा, अपनी कोई ज़मीन बेच के पैसे जनरेट करेगा, किस तरह करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है कि ये आपसे ना वो शराइत पहले डिस्कस करता है। अगर तसल्ली होती है तो ये उधार देता है, वरना ये कोई नहीं देता। बिल्कुल। अब इसमें जो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ आती है ना, वो आती है जियो पॉलिटिक्स कि अब US और यूरोप का जैसे इसमें किरदार है तो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी ये बहुत हद तक करता है। और जो सक्सेस केसेस हैं IMF के वो भी बहुत मिनिमम है। मतलब बेल आउट कर भी दिया तो वो मुल्क की कोई इकोनॉमी सस्टेन कर गई फॉर लॉन्ग रन या ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ऐसा हमेशा नहीं होता। अब पाकिस्तान तो कुछ 22-23 मेरा ख्याल है IMF के प्रोग्राम्स में पहले जा चुका है, बड़ी दफ़ा हम जा चुके हैं और हमें फिर जाना पड़ता है। सस्टेन क्योंकि नहीं करते। अब बेसिकली IMF से जब हमने लास्ट टाइम बेल आउट मांगा ना, तो IMF ने हमें कहा कि भाई वापस कैसे करोगे।
और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी इकोनॉमी को हर्ट कर रही हैं। अब कौन सी चीज़ें हैं, आप सब्सिडी दे रहे हो भाई बिजली पे, आप सब्सिडी दे रहे हो पेट्रोल पे, ये एक इनलास्टिक चीज़ है जिसकी डिमांड प्राइस के साथ बहुत कम चेंज होती है, ये हर बंदे ने इस्तेमाल करनी है। जब 23 रुपये और 26 रुपये यूनिट बना के आप 7 रुपये पे बेच रहे हो, तो जो 300 यूनिट का घर है ना, जब 1800 रुपये अगर वो बिल दे रहा है ना बिजली का, तो 5100 गवर्नमेंट उसकी जगह दे रही थी। तो उन्होंने कहा जब टैक्स बहुत कम आवाम देती है, उस टैक्स में से आप ये सारी सब्सिडी दे देते हो तो पीछे खजाने में बचता नहीं है, फिर पैसे लेने हमारे पास आ जाते हो। तो आप ये सब्सिडी खत्म करो, पेट्रोल पे सब्सिडी खत्म करो। इस तरह के डिसीजंस IMF आपसे करवाता है और बहुत सारी शराइत उन्होंने और रखी। अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है उनके साथ कंप्लाई करने की, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जैसे एक ज़माने में हम अमेरिका का कहते थे ना, डू मोर करी जाता है, अब IMF डू मोर कर रहा है और हम फंसे हुए हैं। अभी तक उनको नज़र आ रहा है कि हमारे पास कोई बेल आउट के ऑप्शंस भी नहीं है, तो मुश्किल सूरत आता है बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, मुल्क के लिए जो है ना बड़ी कह ले मुश्किल सूरत हाल बनी हुई है। तो आप क्या कहते हो, इसके अलावा कोई सोल्यूशंस हैं या वेज आउट हमारे पास है इसके अलावा? IMF अपने तौर का एक वाहिद इदारा है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इस तरह का कोई इसके मुकाबले में इदारा नहीं पाया जाता। लेकिन बेल आउट करने के लिए और ये थोड़ी सी रिलीफ देने के लिए वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, चाइना एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, सऊदीया, UAE, मतलब इंडिपेंडेंट लेंडर्स हैं जो आप सिस्टर कंट्रीज कहते हो या फ्रेंड कंट्रीज कहते हो, वो आपको बेल आउट कर सकते हैं। लेकिन आपने ना देखा होगा, हम रिसेंटली बड़े डिजास्टर से गुजरे हैं, सैलाब से भी रिसेंटली गुजरे हैं, ये क्लाइमेट चेंज का, उससे पहले जल्जले से गुजरे हैं, उससे पहले टेररिज्म पे अरबों डॉलर हमारे ज़ाया हुए हैं, बहुत लार्ज अमाउंट है। और पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू डिजास्टर्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नाउ, इट हैज़ बीन डिकेड्स कि कोई ना कोई डिजास्टर हमारा आया रहता है। अब पहले तो इस कौम को सलाम है जो इतनी रेजिलियंट है कि इन सारे डिजास्टर्स के बावजूद आज खड़ी है, मतलब बर्दाश्त कर ही रहे हैं। उसके बाद रिसेंटली जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये COP27 वगैरह कॉन्फ्रेंस हुई ना, तो काफ़ी ममालिक ने इंडिविजुअली हमें प्रॉमिस किए कि हम जी ग्रांट्स देंगे, पैसे देंगे। वर्ल्ड बैंक ने भी, एशियन बैंक ने भी, चाइना, ये हमने कॉन्फ्रेंस करवाई गवर्नमेंट लेवल पे, उसमें काफ़ी मुल्कों ने वादे किए और वो जनाब बड़ी न्यूज़ बनी कि लो जी फलाना भी पैसे दे रहा है, फलाना भी पैसे दे रहा है। उसमें बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो जिसकी ये कंडीशन थी कि IMF आपको अगर बेल आउट करेगा तो ये पैसे आपको मिलेंगे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि अगर IMF करेगा मतलब मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा, एक सिक्योर इकोनॉमी है, तो हम दे रहे हैं तो मतलब कुछ फ़ायदा लेटर ऑन हम उठा सकते हैं। अब हर जो इंडिपेंडेंट कंट्री है या कोई भी, आप जो सिस्टर कंट्रीज और फ्रेंड कंट्रीज भी कहते हैं ना, इसमें दोस्ती के नाम पे पैसे नहीं ज़्यादा मिलते, ज़्यादातर बल्कि 99% ऑफ द टाइम्स, 100% भी कह सकते हैं, लेकिन 99 हम थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं। 99% ऑफ द टाइम्स मुफाद जुड़े होते हैं हर मुल्क के दूसरे के साथ। मुल्कों की दोस्ती मुफादात की बुनियाद पे होती है, ये नहीं होती कि ये मेरा बचपन का यार है तो मैं इसकी मदद कर दूँ, ऐसा नहीं होता। मुफादात जो है ना वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं एक दूसरे के, इस बेस पे अलायंस बनते हैं। तो चाइना अगर हमें पैसे दे रहा है तो चाइना को भी हमसे फ़ायदा है, US अगर देता रहा है तो US को भी हमसे फ़ायदे थे। हम भी अगर किसी की मदद करते हैं तो अक्सर फ़ायदों की बुनियाद पे करते हैं, ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे बड़ी लिमिटेड हेल्प होती है, लार्ज स्केल पे नहीं होती। तो अब रिसेंटली जो ये प्रोमिसेस किए गए थे, ये भी इस बेस पे थे कि IMF आपको पैसे दे। अलबत्ता एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट ने, जिसका बड़े अरसे से इंतज़ार था। ये SIFC की बात कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। SIFC हम लोग आपस में, आपको शायद अहमद याद हो, डिस्कस करते होते थे कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स वगैरह आपकी फैसिलिटेट हो। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे सलमान राजा साहब, आपको पता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमें बता रहे होते थे अक्सर चीज़ें, तो वो अक्सर जिक्र करते थे कि यार नवे NOC लेने पड़ते थे और
बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो है ना बंदा जलील हो जाता है। एक डिपार्टमेंट जाओ, दूसरे डिपार्टमेंट जाओ, और पता है फिर फाइलों को जैसे मलिक रियाज साहब कहते हैं पहिए लगाने नहीं, पड़ते हैं। लेकिन अब जलील होने की ज़रूरत नहीं है, उसकी बिल्कुल। उसकी भी वजह, क्योंकि लीड इसको आपके आर्मी चीफ कर रहे हैं, साथ आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, साथ आपके प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल। सुबानी, ये बिल्कुल आपने सही बात की है। 3 इसके फेज हैं, एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, एक एग्जेक्टिव कमेटी है, एक एपेक्स कमेटी है। अब जो एपेक्स कमेटी है उसको प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और ये प्लानिंग मिनिस्टर वगैरह उसको हैं उसके मेंबर्स। जो एग्जेक्टिव कमेटी है उसमें बहुत सारे फेडरल मिनिस्टर्स हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है उसमें भी ये ब्यूरोक्रेट्स और सारे हैं जो बेसिकली मैटर करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने मंथली जो है वो ब्रीफ करना है एग्जेक्टिव कमेटी को, और एग्जेक्टिव कमेटी ने मंथली ब्रीफ करना है एपेक्स कमेटी को। तो अगर इधर वो पहिए लगाने पड़े फाइलों को तो शामत आ सकती है। ये बड़ा अच्छा डिसीजन है अगर इस पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट हो रही है, अगर इंसेंटिवाइज हो रहे हैं बाहर के लोग। बेसिकली ये है क्या, इस पर हमने डिस्कशन नहीं की। ये माइनिंग, एग्रीकल्चर और इस तरह की कोई भी चीज़ पाकिस्तान के, बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि जी पाकिस्तान के पास जिप्सम बड़ा है, पाकिस्तान के पास तो मिनरल्स इतने ज़्यादा हैं, बलोचिस्तान भरा पड़ा है कि जो है कोई भी हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी से चंदा लेने की, एंड दिस एंड दैट। अब ये इमर्ज कर रहा है IMF के ऑल्टरनेट के तौर पे, लेकिन बहुत अफसरदा कर देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को बने हुए इस साल 76 साल हो जाएंगे। पहले 75 साल में ये क्यों नहीं हुआ? अब माइनिंग और एग्रीकल्चर और इस तरह के डिफरेंट फील्ड्स हैं, पोटेंशियल तो बहुत है। मतलब बलूचिस्तान आपका खाली पड़ा है, सिंध में आप देख लें, चाइना ने बड़ा एक एरिया है जिसको उन्होंने बैरन लैंड को फर्टाइल किया है अपनी फूड प्रोडक्शन पूरी करने के लिए। आप वो ट्रेन पर जाते हैं तो आपको काफ़ी लंबा एक ट्रैक है जो बैरन से फर्टाइल हुआ है। लेकिन अगर आप देखें ना, इस चीज़ को पहले अडॉप्ट कर लिया जाता तो आज हमें ये IMF वाली मजबूरी ना होती। अब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो अहमद एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 5 साल में रफली कोई 110-12 बिलियन डॉलर, और 2035 एज इन 12 ईयर्स फ्रॉम नाउ इट इज़ 1 ट्रिलियन डॉलर्स। मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर 1000 अरब डॉलर होता है। और एक मैं आपको थोड़ी सी इसमें बता दूं कि जब 2013 में मियां नवाज शरीफ और इन ओनली की गवर्नमेंट आई ना, तो सऊदीया ने हमें 1.5 अरब डॉलर दिया। उसका इम्पैक्ट पता क्या था? डॉलर 13 रुपये नीचे आ गया था। मतलब 1.5 अरब डॉलर का इतना इम्पैक्ट, तो 1 ट्रिलियन डॉलर का आप सोचें इम्पैक्ट कितना है। ये एक बहुत हौसला अफजा चीज़ है। इसी तरह के और भी आप इम्पैक्ट देखें तो जब NPT जो ईरान वाली डील है P5+1 इंटरनेशनल स्टेज पे, तो एनुअली ईरान 120 बिलियन डॉलर का लॉस उठा रहा था, वो ख़त्म हुआ तो दुनिया ने कहा कि ईरान ने 5 मुल्कों में अपनी प्रॉक्सी एक्टिवेट कर दी है। मतलब वो 120 अरब डॉलर एनुअली जो उनको आना शुरू हुआ, तो वो दुनिया में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया। बिल्कुल। तो हमारे लिए भी इनकरेजिंग है ये सूरत हाल। तो वो प्लान ए तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्लान ए तो IMF था, तो प्लान बी जो है ये SIFC की और इस तरह की मजीद भी कोई प्रिकॉशंस ये लोग ले रहे हैं? अहमद, प्लान A, B, C तो देखें हर गवर्नमेंट के पास होना ही चाहिए। प्लान IMF था, अब प्लान A वो अगले दिन मुसद्दिक मलिक जो है ना, वो गवर्नमेंट के आई गेस ये ऑयल रिलेटेड वो मिनिस्टर हैं, वो कह रहे थे कि ये प्लान A हो गया। एक और प्लान भी है, ये बहुत कम लोगों ने डिस्कस किया है। चाइना एक ये रेल प्रोजेक्ट जिसमें इंक्लूडेड है ना, और भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। CPEC था, टोटल अगर आप उसकी करें ना तो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड था। जो ये चाइना एक नया प्रोजेक्ट दे रहा है जिसकी वो कह रहे हैं गारंटी हाफिज साहब दे के आए हैं, वो 52 बिलियन डॉलर का है। अच्छा। वो CPEC से भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा चाइना में पुश कर रहा है इस चीज़ के ऊपर, जो कि मैं समझता हूँ कि वैसे किसी भी मुल्क की आपकी पॉलिसीज़ में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो इंटरनेशनल प्लेयर्स की होती ही है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है
कि चाइना आपको कह रहा है कि यार हम जब इंडिया से लड़ रहे थे ना, तो उसके बावजूद हम उनके साथ ट्रेड कर रहे थे। आप क्यों नहीं करते भाई? हम कोई ना कोई मुद्दा उठा लेते हैं, कहते हैं ट्रेड नहीं करनी। और भाई ट्रेड करो, आपको जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं वो तो सस्ती मिले ना आवाम को। ये आलू प्याज टमाटर तो सस्ते हों। वो एक वज़ीर आज़म साहब ये भी कहते थे कि मैं ये रेट कम करने नहीं आया, लेकिन मतलब एक हमारी आवाम की किस्मत खराब है। तो उन वज़ीर आज़म जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए थे कि अरेबियन सी से गैस निकल आई है, तो वो खुशखबरी किधर गई? असल में मैं उस वज़ीर आज़म को इस बात का कसूर नहीं देता। बात उसने अच्छी की थी, सही की थी। आपको शायद पता हो कि एनुअली ना हर साल आपकी जो वाटर बाउंड्रीज हैं वो चेंज होती हैं, इंक्रीज होती हैं। तो जो उस साल हमारी वाटर बाउंड्रीज में इंक्रीज आया ना, उसमें बेसिकली वो ज़खायर, एलिजिड ज़खायर आ गए। अब वो एलिजिड ज़खायर खान साहब अपॉलॉजीज पर नाम ले दिया, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी बड़ी गैस हमने डिस्कवर कर लिया है और सारे मुल्क के मसाइल हमने ख़त्म कर देने हैं इससे। अब उनका कसूर नहीं है, अपने तौर पे उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की थी, लेकिन इंटरनेशनल मफादात आपको पता है प्रोटेक्ट करने होते हैं। जैसे मैंने IMF की दफ़ा कहा है कि वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे ड्रिलिंग कंपनी भी एक नॉर्वे की आई गैस आई, बिल्कुल। तो वो नॉर्वे की कंपनी US मफादात के खिलाफ तो नहीं जाती, तो वो उन्होंने कहा जी कख नहीं लबा, कुछ भी नहीं था इसमें। तो वो बेचारे खान साहब की बात उधर ख़त्म हो गई। लेकिन ये बात अभी भी है कि शायद वहाँ पे ज़खायर हैं, हमें वो निकालने नहीं दिए गए। ये बदकिस्मती है हमारी। अच्छा, जिस तरह अभी आपने ये बात मुझे कही कि वो नॉर्वे की कंपनी जो है वो किसी मुल्क से इन्फ्लुएंस हो गई, तो IMF भी इन्फ्लुएंस होता है, जो ये अभी तक इन्होंने हमें हमारे साथ डील नहीं की? बिल्कुल होता है। सबसे बड़ा वोट शेयर US का है उसमें। आपके मिनिस्टर्स, आपका प्राइम मिनिस्टर, ये वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं वो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे थे। रिसेंटली आपने देखा है डार साहब प्रॉपर वो कश्मीरी बरादरी वाला काम कर रहे थे। वो नहीं तड़ी लगा के उन्होंने कहा IMF की है, मैं देख लूँगा। तो साथ मियाँ साहब जो है वो कहते थे कि ना 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 IMF तो हम शराइत पूरी कर रहे हैं, दे दे चंदा। अब बात यह है कि अब रिसेंटली आपने सुना होगा कि वो एम्बेसडर से मिल रहे हैं, सफ़ीरों से मिल रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह IMF का ये प्लान रिवाइव हो जाए। इसमें सबसे जो आई गेस लार्ज स्टेक है या सबसे ज़्यादा जिसकी से है वो US की है और एलाइज की है, उनका सबसे ज़्यादा शेयर है IMF के अंदर। सबसे बड़े डोनर्स भी वही हैं इसके अंदर। तो आजकल अपनी आप कह लें फॉरेन ऑफिस हमारा यूज़ हो रहा है इस चीज़ के ऊपर कि उनको कन्विंस करें कि वो अपना पार्ट प्ले करें कि हमें ये इंस्टॉलमेंट मिल जाए। तो है, लेकिन वैसे वो भी $1.2 बिलियन आई गेस। हम जो ये प्लान A-B की बात कर रहे हैं ना, वो 100 अरब डॉलर और हजार अरब डॉलर है। IMF की जिस इंस्टॉलमेंट के पीछे हम रो रहे हैं वो $1.25 अरब। अच्छा, ये जो SIFC के पीछे आजकल ये पड़ गया, अच्छा मैं मुझे तो थोड़ा सा अच्छा इनिशिएटिव लगता है अगर ये लॉलीपॉप ना दे दे सबको, आवाम को फिर से। वरना जिस तरह ये आपकी कह लें कि प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर ये है, माइनिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, इसके अलावा भी कोई इसके इनिशिएटिव्स ये लोग ले रहे हैं इसमें? देखें, जो आज अभी रिसेंट न्यूज़ आ रही है वो ये है कि पोर्ट टर्मिनल जो कराची का है वो भी ये UAE को दे रहे हैं लीज़ के ऊपर। सुना 50 इयर्स की वो लीज़ कर रहे हैं। हाँ, 50 इयर्स की लीज़ सुनने में आ रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है उसके, उसमें आ जाए एक्सपेक्टेड। दूसरा ये है कि एक एग्रीकल्चर जिसे आप कहते हैं ना टेक्नोलॉजी एनहांस्ड एग्रीकल्चर, उसके लिए लैंड दे रहे हैं। और वैसे अगर माइनिंग और एग्रीकल्चर की बात भी करें ना, तो ये एक ऐसा फील्ड है, इतना बड़ा फील्ड है, हमारे पास इतना पोटेंशियल है इसके अंदर। सर खान साहब की एक चीज़ की बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी कि ये जो पिंक सॉल्ट है, तारीफ आपने नाम लेके की है वैसे। सर देखिए, जिसका जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है वो देना ज़रूरी है। खान साहब ने जो पिंक सॉल्ट है वो हमारी मोनोपोली है, सिर्फ हमारे पास है दुनिया में, ख्योड़ा में। तो पिंक सॉल्ट को इंडिया हिमालयन सॉल्ट के नाम से बेच रहा था दुनिया में, उन्होंने उस पर बैन लगा दिया। ये उन्होंने मुल्क के साथ नेकी किया। हिमालयन सॉल्ट के बजाय अब वो पाकिस्तानी एज पिंक सॉल्ट ही बेचेंगे। हमारी मोनोपोली है। जैसे आलू में हम कंपेटिटिव है ना, दुनिया में सबसे सस्ता तरीन आलू तकरीबन हमारा है ऑलमोस्ट, इस तरह इसमें तो मोनोपोली है।
कि है ही हमारे पास। और यूएस में बहुत बड़ी इंडस्ट्री आप कह सकते बिल्कुल हैं, बहुत पिंक बड़ी सॉल्ट की इंडस्ट्री है और हम बेच नहीं सकते थे। पाकिस्तानी पिंक सॉल्ट के नाम पे कोई खरीद नहीं रहा था। हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर इधर देखें, आज तक की गवर्नमेंट्स जो है पता नहीं फॉरेन पॉलिसी क्या क्या उन्होंने बनाया हुआ था। क्योंकि पाकिस्तान का पिंक सॉल्ट इंडिया जाता था, इंडिया से वो आगे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था। यार सिर्फ ये नहीं, हम कोड़ियों के भाव इंडिया को देते थे, इंडिया उस पर अपना ठप्पा लगा के ठीक ठाक महंगा दुनिया में बेचता था। तो ये बड़ी जो है ना अच्छा इनिशिएटिव है। हमारी माइनिंग, हमारी एग्रीकल्चर, हमारे पास जो जो पोटेंशियल की चीज़ें हैं ये सारी SIFC के बैनर के अंदर आनी चाहिए और वो फाइलों को पहिया लगाने वाला जो काम है वो बंद होना चाहिए। अगर एक सिंसेरिटी के साथ हमारे हेड ऑफ स्टेट, आर्मी चीफ वगैरह चलें और अकाउंटेबिलिटी हो, अगर कोई बंदा पहिया लगाने की कोशिश करता है या लगवाने की कोशिश करता है तो आई गेस दिस इज द गेम चेंजर। अच्छा, इसी के साथ हम अपने वीडियो के अख्ताम में पहुंचते हैं। अगर आप लोगों की कोई भी सजेशन है, कोई भी रिव्यूज़ है तो वो आप हमें ज़रूर दें। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले पाकिस्तान।